Hello everyone. Myself Naveen Kumar, Department of Botany, RNVA Government College रामगढ़ से गुवाहाटी। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है इकोलॉजी। तो टू बिगिन विथ द डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी, हाउ वी कैन डिफाइन इट। यदि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उनकी जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस हैं, जो उनके जीवित होने का प्रमाण है, दे ऑल आर अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव। यानी जिस वातावरण के अंदर वो रहते हैं और उस वातावरण के अंदर पाए जाने वाला डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर्स के साथ वो इंटरेक्ट करते हैं, तो दे आर अफेक्टेड बाय द एबायोटिक फैक्टर्स इन दैट पर्टिकुलर एरिया। जिस तरह से वो एबायोटिक फैक्टर्स से प्रभावित होते हैं, ठीक उसी तरह से इन रिटर्न दे आल्सो अफेक्ट द एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। वो वहाँ पे उस क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाले जितने भी एबायोटिक फैक्टर्स हैं उनको प्रभावित करते हैं। एबायोटिक फैक्टर्स आर नॉन लिविंग फैक्टर्स। तो इकोलॉजी के अंदर हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं। वी टॉक अबाउट बायोटिक फैक्टर्स, वी टॉक अबाउट एबायोटिक फैक्टर्स। बेसिकली मैं ऐसा कह सकता हूँ कि वी टॉक अबाउट द इंटरेक्शन बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स एंड दैट स्टडी मोर क्लियरली इट कैन बी सेड कि दिस स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स इज कॉल्ड एज इकोलॉजी। या ऐसा कह सकते हैं द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज इकोलॉजी। इकोलॉजी एक मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस है जो इंक्लूड करती है जियोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जिसके साथ साथ हम बायोलॉजिकल डिसिप्लिन्स की भी बात करते हैं लाइक फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स एंड मॉर्फोलॉजी। बिकॉज जिस भी पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक एबायोटिक कंडीशंस के अंदर या एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के अंदर आइदर वी टॉक ऑफ प्लांट्स या एनिमल्स की बात करते हैं, वो ग्रो करते हैं, लीव करते हैं, तो वहाँ पे उन फैक्टर्स से उनकी फिजियोलॉजी इफेक्ट होती है, उनकी मॉर्फोलॉजी के अंदर हमें चेंजेस या प्रभाव देखने को मिलता है। तो टोटली हम कह सकते हैं कि इट इज़ इंटरेक्शन बिटवीन एनिमल्स या प्लांट्स, उनकी जो लाइफ प्रोसेसेस हैं उनका, उनके उस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर या उस पर्टिकुलर एबायोटिक कंडीशंस के अंदर वो किस तरह से एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं और किस एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, कैसे प्रभावित होते हैं या कैसे प्रभावित करते हैं। बोथ द फैक्टर्स, इट्स ए वाइस वर्सा, प्रभावित होना और प्रभावित करना। दिस कंप्लीट इंटरेक्शन इज कॉल्ड एज इकोलॉजी। यदि हम शब्द इकोलॉजी की बात करें तो इट इज़ ऑफ ग्रीक ओरिजिन। इट इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, ओइकोस एंड लोगोस। ओइकोस दैट मीन्स स्टडी एंड oikos that means home and logos that means study. First of all, this word ecology, it was used by Ernest Haeckel in the year 1869. Ecology की बात करें तो it includes non-living and the living components that affect the life and the development of the organism in its natural surrounding. और अब यदि हम नेचुरल सराउंडिंग की बात करें तो वी यूज़ ए मोर स्पेसिफिक टर्म दैट इज़ कॉल्ड एज ए हैबिटाट। या इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं द लिविंग और द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म वेयर इट कैन रिप्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स लाइक देम सेल्फ। यानी अपनी संतति पैदा कर सकता है और अपनी जैसी संतान पैदा कर सकता है। दैट लिविंग इन द ड्वेलिंग प्लेस विद दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इट इज़ कॉल्ड एज ए हैबिटाट। इकोलॉजी के स्कोप की बात की जाए तो इट इज़ वेरी वाइड, इट इज़ वेरी वाइड एंड वेरीड। इकोलॉजी इज़ द बेसिक डिवीजन ऑफ द बायोलॉजी एंड इट फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल द टेक्सोनोमिक डिविजन्स। यानी टेक्सोनोमिक डिवीजन, चाहे हम बात करें जीनस की बात करें, चाहे हम फैमिली की बात करें, चाहे हम ऑर्डर्स की बात करें, तो वहाँ पे इकोलॉजी इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ऑल दिस डिविजन्स। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि इकोलॉजी के अंदर जब लिविंग फैक्टर्स एबायोटिक फैक्टर्स के साथ, बायोटिक फैक्टर्स एबायोटिक फैक्टर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो उसके अंदर उनके अंदर हमें एडेप्टेशंस, मॉर्फोलॉजिकल एंड एडेप्टेशंस देखने को मिलते हैं। और जब हम टेक्सोनोमिक डिवीजन्स की बात करते हैं, टेक्सोनोमी किसी भी एनिमल्स को या प्लांट्स को टेक्सोन असाइन करते हैं, तो हम उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को ही देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ विच वे हम एक इनिशियल उनके लेवल ऑफ डिवीजन पे पहुंचते हैं. तो दैट्स वाई इकोलॉजी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन असाइनिंग टेक्सोनॉमिक डिविजन्स. दूसरे साधारण शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि इकोलॉजी इट कैन बी डिफाइंड एज द साइंस विच स्टडीज interrelationship between abiotic and biotic components of the biosphere and among biotic components on the other hand. जनरली इकोलॉजी की बात करें तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू ऑर्टिकोलॉजी एंड सिनिकोलॉजी. जब हम ऑर्टिकोलॉजी की बात करते हैं तो इट इज़ कंसर्न विद द स्टडी ऑफ द इकोलॉजिकल रिलेशंस ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज इन ए गिवन इकोसिस्टम. यानी जब ऑर्टिकोलॉजी की बात करते हैं हम तो एक इंडिविजुअल स्पीसीज़ की बात करते हैं, एक इंडिविजुअल स्पीसीज़ के एक मेंबर की बात करते हैं. इट मे बी द कंसर्न ऑफ स्टडी कि उसका इंट्रैक्शन हम बायोटिक फैक्टर्स के साथ स्टडी करते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड एज ऑर्टिकोलॉजी. एंड जब हम सिनिकोलॉजी की बात करते हैं देन इट इज़ द स्टडी ऑफ द प्लांट कम्युनिटीज़ इन रिलेशन टू देयर हैबिटेट्स ऑफ ए गिवन इकोसिस्टम, जिसको कि हम आगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर और डीपली इस चीज़ को डिस्कस करेंगे. व्हेन इट कम्स टू द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोलॉजी, तो ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ स्टडी इकोलॉजी कैन बी सब डिवाइडेड एज ऑर्टिकोलॉजी, इट कैन बी द सेकंड वन इट इज़ सिनिकोलॉजी. जब हम ऑर्टिकोलॉजी की बात करते हैं तो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म और एन इंडिविजुअल स्पीसीज एंड इट्स पॉपुलेशन. यहाँ पे हमारा फोकस रहता है लाइफ हिस्ट्रीज एंड द बिहेवियर एज ए मीन्स ऑफ एडेप्टेशन टू द एनवायरनमेंट. एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के ऊपर, स्पीसीज के ऊपर. दैट्स व्हाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्पीसीज इकोलॉजी. इसको और क्लियरली हम इस तरह से कह सकते हैं कि जब हम स्पीसीज़ की बात करते हैं तो स्पीसीज़ इट इज़ द लोएस्ट लेवल ऑफ द टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन की बात करते हैं. स्पीसीज इज़ ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विच हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, जो आपस में इंटरब्रीड करके अपनी ही जैसी संतान को पैदा कर सकते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एज ए स्पीसीज. और जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो पॉपुलेशन इज़ ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमारा ऑर्टिकोलॉजी की जब बात करते हैं तो हमारा यहाँ पे जो स्टडी का जो केंद्र होता है इट इज़ आइदर स्पीसीज, आइदर इंडिविजुअल और पॉपुलेशन. एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ की पॉपुलेशन को हम एक सेंटर मान करके स्टडी करते हैं विथ इट्स एबायोटिक फैक्टर्स, जिस हैबिटेट के अंदर वो रहता है. तो देन दिस स्टडी इज कॉल्ड एज ऑर्टिकोलॉजी. यदि हम सिनिकोलॉजी की बात करते हैं तो इट इज़ मोर एलोबरेट वर्ड एज कम्पेयर टू द ऑर्टिकोलॉजी, बिकॉज ऑल ऑर्टिकोलॉजी के अंदर वी आर कन्फाइंड पर्टिकुलरली टू ए स्पीसीज, टू ए पॉपुलेशन. लेकिन सिनिकोलॉजी की स्टडी की हम बात करते हैं तो इट इज़ कंसर्न विद द स्टडी ऑफ द कम्युनिटी विथ इट्स एनवायरमेंट, यानी इंट्रैक्शन ऑफ द biotic factors of a community with its abiotic factors. That's why it is also called as ecology of communities. या इसको हम इस तरह से और क्लियरली कह सकते हैं कि we study group of organisms which are associated together as a unit. और दूसरे शब्दों में हमें कह सकते हैं कम्युनिटी को हम एज ए हमारा स्टडी पॉइंट ले करके विथ इट्स abiotic factors को स्टडी करते हैं, उनकी कंपोजिशन, देयर बिहेवियर and their relation to the environment. So then it is called as a synecology. Synecology is further divided into population ecology, which means which it can be defined in terms कि it relates the organism with various groups of organism and their interrelationship. It is further divided into gene ecology, which deals with the genetic makeup of a species in relation to the environment. यानी हम स्पीसीज की पॉपुलेशन के जेनेटिक मेकअप को एनवायरनमेंट, हाउ डज इट इंटरेक्ट्स विद द एटमॉस्फेयर, देन इट इज कॉल्ड एज ए जीन इकोलॉजी. देन नेक्स्ट वन इज द टेक्सोनॉमिक इकोलॉजी.
इट इंक्लूड्स इकोलॉजी ऑफ द टेक्सोनोमिक ग्रुप्स, जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रोबियल इकोलॉजी है बात करते हैं हम, चाहे वर्टिब्रेट इकोलॉजी की बात करते हैं या इनवर्टिब्रेट इकोलॉजी की बात करते हैं। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि इफ़ यू स्टडी relationship of neem tree with their environment, then the approach is said to be autoecological। यानी एक नीम के पेड़ को हम उसके एटमॉस्फेयर के अंदर प्रिवेलिंग एबायोटिक फैक्टर्स के साथ उसके इंट्रैक्शन को स्टडी करते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड एज ऑटिकोलॉजी। बट अगर हम स्टडी को फॉरेस्ट को हम एक स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं, जिसका कि नीम का पेड़ एक उसका पार्ट है या हिस्सा है, then this approach is called as a synecological in nature। तो यहाँ पे again to summarize कि ecology it is divided into horticology and synecology। Synecology is further divided into population ecology, community ecology and ecosystem ecology। दूसरा जो क्लासिफिकेशन का आधार है, that is on the basis of the kind of environment or habitat, ecology has been subdivided into the following branches। It is aquatic ecology, it is terrestrial ecology। एक्वेटिक इकोलॉजी को फर्दर डिवाइड किया गया मैराइन इकोलॉजी के अंदर, फ्रेश वाटर इकोलॉजी के अंदर एंड स्ट्रीम इकोलॉजी के अंदर। एंड इन द सेम वे टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू ग्रासलैंड इकोलॉजी, फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड द डेजर्ट इकोलॉजी। विद द एडवांसिंग ट्रेंड्स इन द फील्ड्स ऑफ इकोलॉजी, प्रेजेंट इकोलॉजिस्ट ने दे हैव डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग ब्रांचेस। यानी जैसे जैसे हमारे पास स्टडीज़ के टूल्स बढ़ते जा रहे हैं, हमारे पास स्टडीज़ के ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पास स्टडीज़ जैसे जैसे उनकी स्टडीज़ बढ़ती जा रही है या उनके बारे में जैसे जैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन गैदर होती जा रही है या उनके बारे में जैसे जैसे अलग अलग तरह के इंटरप्रिटेशन आते जा रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ विच इकोलॉजी इज़ डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग ब्रांचेस। Production ecology, population ecology, radiation ecology is also there, community ecology is there, population ecology, ecosystem ecology, space ecology and microbial ecology। यानी जैसे जैसे हम उनको डीपली स्टडी करते जा रहे हैं वैसे वैसे we have elaborated them। Now when it comes to the levels of ecology, on the basis of लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उनके लेवल्स ऑफ इकोलॉजी भी हमें देखने को मिलते हैं। यदि हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं तो एक हायरार्की हमें देखने को मिलती है, जिसके अंदर सेल्स, हमें पता है सेल्स टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ डिफरेंट टिश्यूज़ ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ के टोटल नंबर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स वो पॉपुलेशन बनाते हैं, डिफरेंट पॉपुलेशंस विच आर लिविंग टुगेदर शेयरिंग ए कॉमन हैबिटेट, एक पर्टिकुलर कॉमन एबायोटिक फैक्टर्स को शेयर करती हैं, तो देन इट इज़ कॉल्ड एज कम्युनिटी। और फिर कम्युनिटी से एक बड़ा हायर लेवल दैट इज़ इकोसिस्टम, देन लैंडस्केप एंड देन बायोम एंड देन बायोस्फीयर विच इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम एक सिंपल से हायरार्किकल पैटर्न के अंदर इस तरह से समझ सकते हैं कि दिस इज़ इट्स ए सिंपल फ्लो चार्ट, हम ऐसा कह सकते हैं कि molecules are there, molecules they make living cells make tissues, different tissues they make organs make organ systems एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जिसको विच इज़ ए स्पीसीज़, और वो स्पीसीज़ अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप बनाती है, दैट इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन। डिफरेंट पॉपुलेशंस, वही बात जो पिछली स्लाइड के अंदर मैंने कही थी कि डिफरेंट populations sharing a common area, they are the part of the community and communities